हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड की पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 का नंबर 1 लेसन, जिसका नाम है जनवरी नाइट। वी ऑल नो ये रीडर बुक है जिसमें जो है हमें लेसन्स दिए हैं जिनमें थोड़ी लंबी थ्योरी है, बट मैं आपको बता दूं काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये कुछ कहानियाँ हैं जिनके कुछ मॉडल्स हैं, कुछ मीनिंग्स हैं। सो मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी अपने वे में, तो आप जो है वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे आपको मिलती हैं क्लास 8 से लेके 12th तक हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स। यस, हमें पता है नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है साल भर पढ़ाई करने के लिए एंड स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। सो यू कैन परचेज द नोट्स फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। जनवरी नाइट की रात की बात है, जनवरी की। सो जनवरी महीना याद आ जाएगा। किस किस का बर्थडे आता है जनवरी में, बताओ भाई, बिकॉज महीने का नाम आता है तो बर्थडे से आ जाते हैं। खैर मेरा बर्थडे भी जनवरी में आता है। सो अगर किसी का आता है सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अपन ना अपना बर्थडे मेट ढूंढते हैं कौन है। ठीक, चलो अच्छा, जनवरी की बात तो यहाँ हो गई। मैं आपको बता दूँ कि ये स्टोरी किस पे बेस्ड है और उससे पहले ये स्टोरी किन ने लिखी है। अगर आप नाम पढ़ लेंगे ना, दैट मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी बेहतरीन कहानी होने वाली है। यस, आपको प्रेमचंद जी की जो है पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट राइटर्स ने लिखी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। प्रेमचंद, धनपत राय, 1880-1936, born in Varanasi on July 31, 1880, was a prolific writer of both Hindi and Urdu. आप सोच रहे हो पलक मैम ने नाम बोला प्रेमचंद जी का और धनपत राय कहाँ से आए? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इनका रियल नेम जो है वो धनपत राय है। तो बोलो मैम फेक नेम क्या हुआ? रियल नेम धनपत राय का मतलब है जैसे राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अभी अपने एक्चुअल नेम से हट के कुछ प्रसिद्ध नाम, जैसे ये पेन नेम भी करते हैं। जैसे आप हो, मैं हूँ, घर में अपना क्या होता है, ऐसा कोई निक नेम होता है, पेट नेम होता है ना। जैसे मेरा नाम पलक है तो घर में कोई मुझे बुलाएगा पलकू बुलाएगा, है ना, पल्लू बुलाएगा। सो दैट इज काइंड ऑफ क्या, एक निक नेम हो गया। सो सिमिलरली दीज ऑथर्स, दीज राइटर्स, दे गेट अ पेन नेम फॉर देमसेल्व्स। तो धनपत राय इनका रियल नेम है। प्रेमचंद जब ये बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हो गए तब इन्होंने अपना जो है पेन नेम रखा। ठीक है। He changed his pen name to Premchand after his book सोजे वतन was banned by the then British government। ठीक है, तो इनकी एक बुक लिखी गई थी उस टाइम में, अंग्रेजों के ज़माने में, जब उन्होंने इनकी ये बुक बैन कर दी तब इन्होंने जो है अपना नाम बदल के क्या कर दिया, प्रेमचंद रख दिया। ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं कि वो किस टाइप के लेखक थे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू बी। सो एज यू नो द नेम इटसेल्फ, प्रेमचंद जी की कहानियाँ बहुत ही रियलिस्टिक होती हैं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे पर्सनली पसंद है क्योंकि रियल लाइफ पे बेस्ड है। कि अगर हम बात करें इस पूरी स्टोरी की, सो इस स्टोरी में जो है हम कैसे इंडिया में उस टाइम में कॉलोनियल टाइप के जब गवर्नमेंट होती थी उस टाइम की बात है ये, तब ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था। खैर अभी आई थिंक, आई होप कहीं ना कहीं चलता होगा ये, पर उस टाइम में बहुत ज़्यादा था ज़मींदारी सिस्टम, और वी कॉल इट एज अ लैंडलॉर्ड सिस्टम, है ना। तो उसी सिस्टम पे बेस्ड ये पूरी स्टोरी होने वाली है। So he wrote about the realities of life and the various problems faced by the common man in a turbulent society। तो इनकी कहानियाँ पसंद इसलिए आती थी बिकॉज ये कहानी किस पे लिखते थे भाई, आम आदमी पे। आम आदमी यानी कॉमन मैन की लाइफ, क्योंकि बेसिकली हर सेक्टर कवर हो जाता है। हम जो है फिक्शन स्टोरीज देखते हैं, नॉन फिक्शन देखते हैं, रोमांटिक देखेंगे, कॉमेडी, लेकिन रियल लाइफ पे बहुत कम लोग लिखते हैं कि एक्चुअल चीज़ें क्या चल रही हैं। तो इनकी कहानियाँ उन पे बेस्ड थी। टर्बुलेंट सोसाइटी बेसिकली ऐसी सोसाइटी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीइंग हो, वायलेंट। वायलेंट का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं है, लेकिन कैसे पैसे की मारामारी है, घर की मारामारी है, उस बेस वाली सोसाइटी की बात हो रही है। He focused chiefly on rural India and the exploitation faced by a common villager at the hands of priests, landlord, loan sharks, etc। यानी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरा फोकस किया है कैसे एक उस टाइम में, मतलब बहुत होता, तब खेती बहुत ज़्यादा चलती थी। अब तो इतना जो है ना सिविलाइज्ड हो गए हैं हम कि बहुत सारे
अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट एट दैट टाइम अगर बात करो तुम अंग्रेज़ों के ज़माने की, तो हम कौन से अपने में चीज़ें ला रहे थे फॉर अर्निंग? मेनली फार्मिंग होता था, है ना, इंडिया में। तो कैसे जो है ये फार्मर्स हैं, किसान हैं, बड़े बड़े जो लैंडोर्स हैं, ज़मींदार हैं, है ना, मालिक हैं उनके, कैसे उनके दबाव में आते थे वो और बहुत ज़्यादा सुसाइड भी करते थे। He also emphasized on the unity of Hindus and Muslims. Some of his well-known works are Godan, Gabban, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, etc. तो ही वॉज अ मैन जो ये मानता था कि लोग जो हैं हमें डिसयूनाइट करने में लगे हैं कि भाई हिंदूज अलग, मुस्लिम्स अलग, रिलीजियस अलग। सो ही ऑलवेज फोकस कि हम सब एक हैं, वी शुड स्टैंड ऑल एज वन। सो ये हैं उनकी वे ऑफ राइटिंग, ऐसी कहानियाँ वो लिखते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टोरी विच वी आर ऑन, जनवरी नाइट। ठीक है भाई, जनवरी नाइट की हम यहाँ पे बात करते हैं, फटाफट से आ जाओ। चलो, नाउ जनवरी नाइट इज ऑल अबाउट, बिफोर बिगेनिंग द स्टोरी, दैट इज माई वे, मैं हमेशा बता देती हूँ स्टोरी में आपको मेन कैरेक्टर्स क्या दिखने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली कम, इस स्टोरी में बेटा आपको दिखेंगे 3 मेन कैरेक्टर्स। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 3 मेन कैरेक्टर्स। होता क्या है, रीडर बुक के जो है ना लेसन थोड़े, मैं कह सकती हूँ एक लंबी स्टोरी जैसे होते हैं। सो होता क्या है, बच्चे पढ़ते हुए स्टोरी को रटते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्टोरी क्या होती है, सुनने के लिए। सो आपको याद करना है कि आपके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं एंड कैसे स्टोरी जो है प्रोसीड करेगी। सो 3 कैरेक्टर्स आर हेयर, मेन कैरेक्टर्स। एक नाम आपको देखने को मिलेगा मुन्नी, है ना। मुन्नी कौन है भाई? मुन्नी है वाइफ है। अब बोलो मैम वाइफ है तो हस्बैंड तो होगा ही कोई ना कोई, बिल्कुल सही बात है। ये है हमारे कहानी के हीरो। हीरो इन द सेंस कि मेन से भी मेन कैरेक्टर ये है ना, मुख्य किरदार जिसे कहते हैं, और बाकी भी जो है लाइमलाइट में आते हैं कहीं ना कहीं एज साइड कैरेक्टर्स। सो हल्कू इज द मेन कैरेक्टर, ही इज द हस्बैंड ऑफ मुन्नी, है ना, ही इज द हस्बैंड, और यही है वो फार्मर, वही किसान जिनकी हम बात करेंगे। एंड सबसे प्यारा और मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर है जिसका नाम है जबरू। अब गैस करो भाई, जबरू क्या होगा? जबरू यहाँ पे है एक पेट एनिमल जो कि है एक डॉग, और इसका भाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरी स्टोरी में। सो हमारे 3 कैरेक्टर्स कौन होगा? उसमें से भी सबसे, इफ़ आई टॉक अबाउट द मोस्ट मेन वन जिस पे स्टोरी सराउंडेड है, दैट इज़ बेसिकली हल्कू, है ना। तो हल्कू पे अपन ने एक स्टार लगा दिया, ठीक है। ही इज द मेन हस्बैंड और ही इज द फार्मर। मुन्नी वाइफ है हल्कू की, ठीक है। और जबरू क्या है? जबरा नहीं, जबरू, है ना, ही इज अ डॉग। जबरू है, ये जबरा है, आई थिंक जबरा है, ठीक है। तो इज अ डॉग, प्यार से जबरू भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो आई होप ये 3 मेन कैरेक्टर्स आपको समझ आ गए। चलो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दोनों वे से चलेंगे अपन, यहाँ रीड भी करेंगे, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज एग्जामिनेशन में ना तुम्हें अगर ये लेसन की लाइन दे दी और पलक मैम ने नॉर्मली हिंदी में समझा दिया, तो लाइन कैसे समझोगे? सो आई रीड द लाइन्स, गो थ्रू द लाइन्स एंड देन समझते जाओ। सो कीप योर बुक्स विद यू, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड लगता है सो यू कैन नोट इट डाउन। चलो, हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, द लैंडलॉर्ड्स कम, get the rupees you set aside. I'll give him the money and somehow or other we'll get along without it. So अब हल्कू केम इन, यानी जो मेन हमारा हीरो है वो केम इन का मतलब है यानी घर के अंदर आया होगा वो, और अपनी वाइफ कौन है? मुन्नी। ये हल्कू है, ये मुन्नी है, ठीक है भाई। ये रही हमारी मुन्नी और ये है हमारे हल्कू, जो कि हल्के से ही दिख रहे हैं, बड़े हैं। चलो, सो हल्कू आता है अंदर और मुन्नी से क्या कहता है? द लैंडलॉर्ड्स कम। लैंडलॉर्ड्स कम। अब लैंडलॉर्ड कौन होते हैं? अ पर्सन हु रेंट्स अ हाउस टू पीपल फॉर मनी। लैंडलॉर्ड यानी उस लैंड का, उस जगह का मालिक, है ना, ओन करते हैं और लोगों को किराए पे रखते हैं। तो वो कहता है लैंडलॉर्ड आ रहा है, किराएदार आ रहे हैं। गेट द रुपीज यू सेट असाइड, यानी वो पैसे ले आओ जो तुमने साइड में संभाल के रखे थे। होता है ना कि घर में हम कुछ पैसे संभाल के रखते हैं फॉर सच सिचुएशंस, है ना। मैं उसे पैसे दे दूंगा और अपन जो है कहीं ना कहीं और दूसरा जुगाड़ कर लेंगे कि आगे के दिन कैसे काटने हैं भाई, बिकॉज वी आर ओवर टॉकिंग अबाउट हेयर एक बहुत ही आम फैमिली, कॉमन फैमिली है फार्मर की, किसान की, जो कि हमें पता है भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से जीना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ पैसे उसने जो है बचा के रखे थे और कहा था यही हम दे देते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, शी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, बट देयर इज ओनली 3 rupees. If you give them to him, where is the blanket going to come from? How are you going to get through these January nights in the field? Tell him we will pay him after the harvest.
नॉट राइट नाउ। तो मुन्नी जो है स्वीपिंग कर रही थी, यानी वो झाड़ू लगा रही थी, स्वीप करना होता है ना ऐसे झाड़ू लगाना। फिर वो एकदम मुड़ के देखती है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 3 रुपए हैं। बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है। पहले के 3 रुपए तुम मान लो, आज के जो है 300 रुपए मान सकते हो, है ना, 300 या 3000 तक भी मान सकते हो। उस टाइम के 3 रुपए जब आने चलते थे, है ना, दादा दादी को बताऊंगे भाई, उस टाइम में आने चलते थे, 1 आना 2 आना। तो तब के टाइम में 3 रुपीज़ वॉज अ गुड अमाउंट, कि हाँ यार उतने में खर्चा निकल जाता है। तो कहती है कि अपने पास तो सिर्फ 3 रुपए हैं, वो भी अगर तुम उस लैंडलॉर्ड को दे दोगे तो ब्लैंकेट यानी कंबल कहाँ से लेके आएंगे हम, रजाई कहाँ से लाएंगे। क्यों? क्योंकि बात हो रही है जनवरी का महीना है। जनवरी का महीना यानी दीज आर विंटर नाइट्स, ठंड का टाइम है। और ठंड में जब हमारे पास ब्लैंकेट नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे भाई, है ना। तो वो कहती है टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी ये फार्मिंग करते हैं, और जब हार्वेस्ट हो जाएगी हमें पैसा मिल जाएगा, उसके बाद हम उसे पे कर देंगे, जाके बोल दो। ये कौन बोल रहा है? मुन्नी बोल रही है। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग। January was on top of them. Without a blanket, he couldn't possibly sleep in the fields at night. So एक मोमेंट के लिए तो हल्कू जो है बिल्कुल हेजिटेट हो गया। हेजिटेट यानी किसी काम में आगे बढ़ने से रुक जाना, यानी हेजिटेटिंग मीन्स टू स्टॉप समथिंग, या बिल्कुल ही जो है ना घबरा जाना, क्या करूँ मैं। मतलब मुन्नी भी तो बात सही कह रही है, मतलब एक फिक्स में नहीं आ जाते हैं अपन कि यहाँ मुझे पैसे भी देने हैं किराएदार को, लेकिन अभी जनवरी की जो है ठंडी रातें भी काटनी है, ठीक है। जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम, यानी बिल्कुल ही जो है सर्दी का मौसम आ गया था, और भाई वो इतने ठंड में जो है फील्ड्स में कैसे गुजारता बिना ब्लैंकेट के, ठीक। बट द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, ही वुड थ्रेटन एंड इंसल्ट हिम। सो व्हाट डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर, as long as they could just take care of his calamity right now? As he thought this, he moved his heavy body and came close to his wife. अब मेरी बात सुनो, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि उसको ब्लैंकेट भी चाहिए था, पर फिर दूसरी तरफ जो है भाई, एक बात बताऊं, अगर आप किसी से कोई भी पैसे लेते हो या किराएदार होते हैं तो वैसे छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल ही। एंड दैट दीज आर द मेनी केसेस इन इंडिया, पहले भी रहे हैं एंड आज भी काफ़ी होते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम समवन, या फिर आप किसी के यहाँ पे रेंट पे रहते हो, तो जब आप रेंट नहीं चुका पाते हो ना, इट कम्स टू देयर लाइफ, क्योंकि आपको थ्रेट्स मिलते हैं बहुत सारे। एक तो इंसान उस प्रेशर में जी रहा होता है ना। तो वही था कि लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, ही वुड थ्रेटन। थ्रेटन यानी वो उसे डराएगा, उसकी इंसल्ट करेगा। होता है ना कि तुम किराया नहीं दे पा रहे हो, 100 लोगों मतलब आस पड़ोस के सामने इंसल्ट करेगा, है ना। एंड जो है फिर उन्हें लगता है कि इसको पैसे दे दो, चाहे हम एक मतलब ऐसा ख्याल आता है कॉमन मैन के इंसान में कि जिससे पैसा लिया है उधार उसको तो दे दो, बाकी ठंड हम गुजार लेंगे, देखते हैं मर जाएं तो भी कोई नहीं। यहाँ पे ये कहने का मतलब है ना। सो उसे लग रहा है कि अभी जो है ठंड में शायद वो मर भी जाए चलेगा, लेकिन अभी जो कैलामिटी आई है, व्हाट इज अ कैलामिटी? कैलामिटी इज अ टेरिबल इवेंट दैट कॉजेज डैमेज। जैसे अगर कभी अर्थक्वेक आता है तो उसे हम नेचुरल कैलामिटी कहते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इनके लिए यहाँ कैलामिटी क्या थी कि उन्हें लैंडलॉर्ड को, ज़मींदार को जो है पैसा देना था। और जैसा ही उसने ये सोचा, वो जो है अपने धीरे धीरे होके ना अपने वाइफ के पास आता है और उसे क्या कहता है, ट्राइंग टू कोक्स हर ही सेड, कम ऑन गिव इट टू मी, आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान। कोक्स हर, कोक्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन कोक्स है ऐसे। कभी भी किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आए ना, या कोई न्यू वर्ड हो, तो आप उसको हिंदी में लिख लिया करो, तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं? कोक्स। कोक्स का मतलब होता है किसी इंसान को कन्वेंस करना जेंटली। जैसे तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है कोक्स करना। कोई चीज़ चाहिए हो, है ना, कहीं जाना हो, तो मम्मी के पास जाएंगे और उन्हें कोक्स करेंगे, या पापा के पास जाएंगे उन्हें कोक्स करेंगे, प्लीज़ मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, मुझे जाने दो। या फिर कोई काम करेंगे उनका, है ना। तो यानी किसी को जेंटली कन्वेंस करना। तो वैसे ही हल्कू जो है मुन्नी के पास आता है, उसे कोक्स करता है, जेंटली समझाता है कि अभी ये पैसे मुझे दे दो, मैं कोई ना कोई अदर प्लान कर लूँगा, यानी ब्लैंकेट लाने का कोई ना कोई जुगाड़ कर लूँगा। ठीक है, बात समझ आई? आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिम, हर आईज एंग्री, शी सेड। ड्रू अवे यानी उससे वो दूर हो गई, वो उसको मनाना चाह रहा था और वो उससे दूर हो गई, और एकदम गुस्से, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और फिर वो कहती है, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान। वो जो कहता है ना सम अदर प्लान, तो उसको वो सुनाती है ना, ताना देती है ना, सुनाती है कि तुम कर चुके हो भाई, जितने प्लान तुम्हारे होने थे सब तुम कर चुके हो। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड।
इज somebody going to give you a blanket? मतलब तुम बताओ मुझे अब वो दूसरा प्लान क्या है? क्या तुमको कोई आके कोई ब्लैंकेट दे जाएगा ऐसे ही? God knows how many debts are always left over that we can't pay off. यानी भगवान ही जाने कि कितने सारे डेप्स यानी जो है कर्जे हमने लिए हैं, इतने लेफ्ट ओवर हैं जो कि हम नहीं चुका पा रहे हैं, है ना, कर्जों के बोझ से हम तले हुए हैं. What I say is give up this tenant farming. The work's killing you. Whatever you harvest goes to pay up the arrears. So why not finish with it? तो वो कहती है कि इतने सारे हम जो कर्जे ले रखे हैं चुका नहीं पा रहे हैं, तो मैं क्या कहती हूँ, गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग. गिव अप का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर दे देना नहीं. यहाँ पे गिव अप का मतलब है कि छोड़ दो, है ना, गिव अप ऑन दिस वर्क. सो गिव अप टेनेंट फार्मिंग. व्हाट इज बेसिकली टेनेंट फार्मिंग? आई टेल यू. टेनेंट क्या होता है? टेनेंट इज अ पर्सन हु फार्म्स द लैंड ऑफ समवन एल्स. यानी जिसके पास खुद का खेत नहीं होता है लेकिन किसी दूसरे का खेत लेके उस पर खेती करता है और क्या करता है, ग्रोज क्रॉप्स. ठीक है, वहीं पे वो क्रॉप्स उगाता है, उन क्रॉप्स के फिर हार्वेस्ट होके वो उन्हें बेचता है, करता है, और जो है रेंट पे करता है. रेंट पे करता है किसको? लैंडलॉर्ड को. लैंडलॉर्ड कौन? जिसका वो फार्म हो गया, जिसका जो एरिया होगा. सो दिस इज टेनेंट फार्मिंग. तो वो कहती है कि इस टेनेंट फार्मिंग को छोड़ दो यार, कुछ अपन को प्रॉफिट तो बन नहीं रहा है, उल्टा हम ही नुकसान में जा रहे हैं. द वर्क्स किलिंग यू. Whatever you harvest goes to pay up the arrears. So why not finish with it? Arrears होते हैं an overdue payment. कोई भी जो जैसे तुमने कोई EMI ले रखी हो जैसे, या किसी से कोई पैसे कर्जे ले रखे हो, तो तुम जितना कमा रहे हो आधे से ज़्यादा तो कर्जा चुकाने में जा रहा है, घर में कुछ नहीं बच रहा. तो वही कह रही है कि टेनेंट फार्मिंग में तुम जितना हार्वेस्ट से कमाते हो उतना तो लैंडलॉर्ड को दे देते हो, तो घर के लिए बचा ही क्या. इसलिए कहती है कि ये वाला काम जो है प्लीज़ छोड़ दो तुम. ठीक, बात समझ आई? चलो. Were we born just to keep paying off debts? Earn some money for your own belly. Give up that kind of farming. I won't give you the money. I won't. ये कौन बोल रहा है? ये मुन्नी अभी कंटिन्यूएशन में बोल रही हैं वो, है ना. ठीक है, कि क्या हम लोगों के सिर्फ कर्जे देने के लिए पैदा हुए हैं? कुछ काम अपनी बेली का मतलब होता है अपने पेट के लिए भी, जैसे है ना, पेट के लिए भी कुछ काम करो कि हम कुछ अच्छी एक लिविंग कर पाएँ, अच्छे से खा पी पाएँ. ठीक है, सो इस टाइप की फार्मिंग छोड़ दो. एंड आई वोंट गिव यू द मनी, यानी वो जो 3 रुपए हैं वो मैं नहीं दूंगी तुम्हें जमींदार को देने के लिए. सैडली हल्कू सेड. अब दुखी होके हल्कू कहता है, देन आई हैव टू पुट अप विद दिस अब्यूज. लूजिंग हर टेम्पर, मुन्नी सेड, व्हाई शुड ही अब्यूज यू? इज दिस हिज किंगडम? ये एक बहुत ही बढ़िया सी बात है, मैं बताती हूँ क्या. हल्कू उदास होकर कहता है, फिर मुझे जो है उसकी इंसल्ट, अब्यूज, उसकी गालियाँ सुननी पड़ेंगी. किसकी? ज़मींदार की. लूजिंग हर टेम्पर, यानी फिर अपना जो है ना बिल्कुल ही आपा खोते हुए जो है मुन्नी कहती है कि वो क्यों करेगा तुम्हें अब्यूज़? क्या ये उसका राज्य है? इज दिस हिज किंगडम? अब यहाँ किंगडम से कहने का मतलब है यार ये दुनिया जो है किसी ने, हमें नहीं पता कैसे बनी है, हम जो है एक पावर में बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, है कि नहीं, कि एक पावर है भाई जो चलाती है, तो ये तुम्हें क्यों गालियाँ देगा? क्या ये इसका राज्य है? मतलब गुस्से में बोल देते हैं ना, एकदम वो गुस्से में थी तो उसने बोल दिया कि क्या ये इसका राज्य है, क्या ये इसका किंगडम है जो ये हमें गालियाँ देगा, ऐसे करके. बट एज शी सेड इट हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्राउन. ब्रोज क्या होते हैं भाई? यहाँ पे आईब्रोज की बात हो रही है. और फ्राउन क्या होता है? देखो, जब माथे पे शिकन आती है ना, ऐसे ऐसे करते हैं तो फ्राउन कहते हैं. तो जैसे ही उसने वो बात बोली, गुस्से में होता तो ऐसे शिकन आती है और उसकी ब्रोज जो है रिलैक्स हो जाती हैं. फिर द बिटर ट्रुथ इन हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट. यानी बिटर ट्रुथ, ये कड़वा सच है ना. यानी ठीक है, मानते हैं कि हमने जो है, यानी हल्कू ने जो है पैसा लिया किराएदार से, है ना कहीं उसकी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी है उसकी. पर ये उसका राज्य तो नहीं है कि वो हम पे जो है बिल्कुल इतना अब्यूज़ करेगा, इतना जो है जुल्म करेगा. तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर वो कड़वा सच जो है उन्हें खाए जा रहा था. ठीक है, और बार बार जो है मुन्नी की वो बात उसके दिमाग में चल रही थी. She went to the niche in the wall, took out the rupees and handed them over to the हल्कू. niche in the wall क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. अगर किसी के घर में हो ऐसा तो बताना. एक तो अपन होता है कबर्ड होता है ना, एक तो अलमारी होती है, अलमीरा होती है.
नीश इन दी वॉल क्या होता है, बहुत सारे घरों में जो है, मान लो ये दीवार है ना, दीवार के अंदर ही जो है कुछ ऐसे खाने बने रहते हैं, बोलते हैं ना खाने, ठीक है, खाने बने रहते हैं जिसमें लोगों के कपड़े रहते हैं या कोई ना कोई चीज़ें रखी रहती है। ऐसा होता है, घर के स्ट्रक्चर्स थे पहले के टाइम के, आज भी काफ़ी घरों में रहते हैं ऐसे, कि जो है वॉल के अंदर ही जो है बहुत सारे ऐसे खाने बने हैं जिसमें आप कपड़े रखते हो, बाकी चीज़ें रखते हो। अलमेरा नहीं है, वॉल के अंदर ही। तो नीश इन द वॉल वही बात है, क्योंकि वो फार्मर फैमिली से थे तो बहुत ज़्यादा उनका डेवलप घर नहीं था, अलमेरा वगैरह नहीं था, तो नीश इन द वॉल वहीं पे जो है पैसे रखे थे, वो पैसे निकालती है और जो है किसको दे देती है, हल्कू को दे देती है, ठीक है। देन शी सेड, फिर वो कहती है, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, इस बार फार्मिंग प्लीज छोड़ देना। इफ यू वर्क एज अ हायर्ड लेबरर यू विल एटलीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, कि अगर तुम जो है एक हायर्ड लेबरर यानी खुद की खेती ये करने से अच्छा किसी दूसरे के लैंड पे तुम जो है एक नौकरी कर लो, तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम खुद खा सकते हो उससे। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट्स एट यू, और कोई भी तुम्हें जो है तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा, तुम्हें जो है ऐसी चीज़ें सुना के नहीं जाएगा। फाइन वर्क फार्मिंग समवन एल्सेस लैंड, whatever you earn you throw back into it and get insulted in the bargain। और ये कितनी अजीब बात है कि किसी दूसरे के खेत में फार्मिंग करो, एक तो जितना पैसा आ रहा है वो भी उसे दे दो और दूसरी इंसल्ट भी सुनो, ठीक है। तो इससे अच्छा जो तुम्हें एक नौकरी कर लेना एज अ लेबरर, ठीक। अब आगे की कहानी देखते हैं। हल्कू टुक द मनी एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दो ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे। He would saved the rupees from his work, पैसा by पैसा for his blanket। यानी एक चीज़ अगर तुम लोग I think अगर जो अपनी फैमिलीज में देखते हो या फिर यू गाइज आर यंग, इफ समवन इज अर्निंग एज वेल, सो यू नो कितना हार्ड होता है कि आप इतनी मेहनत करके किसी चीज़ के लिए पैसा कमाओ एंड देन यू हैव टू गिव इट बैक टू समवन, कोई आपको रेंट पे करना हो या वो पे करना हो, और वो जो पैसा है उसने एक एक पैसा जमा करके 3 रुपए बनाए थे कि यार ठंड की रातों में हम एक ब्लैंकेट खरीद सके, बट वो भी नहीं कर पाए वो, और वो पैसा वो किसको दे रहा था, ज़मींदार को। तो यानी हिज इट वॉज लाइक हिज हार्ट वॉज टीयरिंग आउट, यानी एकदम जो है ना उसका दिल बिल्कुल निराश हो गया, ऐसे लग रहा है कि दिल निकाल के वो दे रहा है ऐसे, है ना, वो जो पैसे दे रहा था। Today he was going to throw it away. With every step his head sank lower under the burden of his poverty। और हर एक जो है ना स्टेप में, हर एक ये जो चीज़ें हो रही थी, कहीं ना कहीं वो धीरे दबता जा रहा था। एक होता है ना दुखी होता जाता है इंसान, पॉवर्टी। पॉवर्टी बेसिकली क्या होता है, गरीबी। अपनी गरीबी की तले जो है, बर्डन के तले वो बिल्कुल ही उदास होता जा रहा था, मायूस होता जा रहा था, है ना, ऐसा बर्डन हो गई थी उसके लिए गरीबी, ठीक है। बात समझ आई? अब तो पैसे दे दिए, अब आगे क्या कहानी है, तो ये इतना पार्ट समझ आया स्टोरी का। शुरुआत कैसे हुई थी भाई, हल्कू था, उसकी वाइफ थी, 3 रुपए थे उनके पास, उन्हें लैंडलॉर्ड को पैसे देने थे, फिर कहीं ना कहीं बहसबाजी हुई उनके बीच में कि छोड़ दो फार्मिंग, फिर फाइनली जो है मुन्नी ने उसको पैसे दे दिए और भी अपने दिल पे जो है बिल्कुल ही हाथ रखते हुए इसे देना पड़ा किसे, लैंडलॉर्ड को। अब शुरुआत करते हैं डार्क जनवरी नाइट की, क्योंकि जिसका इंतजार था भाई, अब पैसे तो दे दिए, ब्लैंकेट है नहीं, कैसे काम चलेगा देखते हैं। बोलो हमारा मैम एक मेन कैरेक्टर बचा है जो कि आएगा, प्यारा सा हमारा डॉग। सो यहाँ पे आती है, एंट्री होती है हमारे डॉग की। अ डार्क जनवरी नाइट इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम्ड टू बी शिवरिंग। डार्क जनवरी नाइट यानी अंधेरी जनवरी की रात है, जिसमें मतलब एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, एक बहुत ही प्यारी सी बात कही है, Even the stars seemed to be shivering। यानी जो सितारे थे वो भी शिवर कर रहे थे, यानी सर्दियों में कैसा होता है, ऐसे ऐसे कपकपाते हैं ठंड से, तो स्टार्स भी जो है शिवर कर रहे थे ठंड से। अब जो है यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। स्टार्स तो लिविंग नहीं होते हैं, बट फिर भी जो है शिवरिंग एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि दी गई है स्टार्स को। सो दिस इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, विच वी नो कॉल एज पर्सोनिफिकेशन, ठीक। एट द एज ऑफ हिज फील्ड अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स हल्कू ले ऑन अ बैम्बू कॉट wrapped up in his old burlap shawl shivering। सो एट द एज ऑफ हिज फील्ड यानी हल्कू की बात हो रही है, अपने फील्ड के बस एज पे जो है केन लीव्स जो होंगी उसका एक शेल्टर बना हुआ था। हल्कू जो है एक बैम्बू के कॉट पे, यानी एक बैम्बू का लकड़ी है उस पे बैठा हुआ था, अपनी पुरानी जो है बर्लैप की शॉल ओढ़ के, और कपकपा रहा था ठंड से। अंडरनीथ द कॉट हिज फ्रेंड जबरा द डॉग was whimpering with his muzzle pressed into his belly।
नाइदर ऑफ देम वॉज एबल टू स्लीप, यानी उस कॉट के अंदर उसका दोस्त कौन, जबरा जो कि डॉग था, वॉज विम्परिंग. विम्परिंग इज लाइक, आपने अगर डॉग्स को देखा हो कभी बहुत ठंड हो या ऐसा हो तो वो बिल्कुल ही ना धीरे धीरे रोने की आवाज़ निकालते हैं ना, विथ हिज मजल. मजल क्या होता है? मजल बेसिकली किसी भी एनिमल का नोज और माउथ वाला पार्ट होता है, यानी डॉग का ऐसे निकला हुआ होता है ना, नोज एंड माउथ का पार्ट एक साथ. तो वो जो है ऐसे टिका के बैठा हुआ था किसके पास? हल्कू के पास बैठा हुआ था, है ना, उसकी बेली पे, यानी यहाँ पे ऐसे पेट पे उसने जो है ऐसा अपना मुंह रखा हुआ था और बिल्कुल ही जो है ठंड से धीरे धीरे रो रहा था. और नाइदर ऑफ देम वाज एबल टू स्लीप, और दोनों में से जो है कोई भी सो नहीं पा रहा था, यानी इतनी ठंड थी कि दोनों कपकपा रहे थे, दोनों में से कोई भी सो नहीं पा रहा था. नाउ अब देखते हैं, नींद तो आ नहीं रही दोनों को, तो क्या करते हैं? हल्कू कर्ल्ड अप, ड्रॉइंग हिज नीज क्लोज अगेंस्ट हिज चिन एंड सेड. हल्कू यानी उसकी जो है धीरे से, कर्ल्ड अप यानी क्या होता है? ऐसे घुटने होते हैं ना, घुटने ऐसे मोड़ लेना, है ना, घुटने ऐसे मोड़ लेना. और उसके बाद वो क्या करता है? कहता है, कोल्ड जबरा, डिडंट आई टेल यू इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ. कोल्ड जबरा यानी क्या? कोल्ड करके कॉमा है, फिर पूछा क्वेश्चन मार्क जबरा. कोल्ड यानी ठंड लग रही है जबरा. डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा है कि घर के अंदर जो पैडी स्ट्रॉ है वहाँ पे तुम आके सो सकते हो. अब पैडी स्ट्रॉ क्या होता है मैं बताती हूँ. पैडी बेसिकली हम राइस को कहते हैं, चावल को कहते हैं, है ना. सो चावल जब ग्रो करते हैं ना तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट ग्रो करता है, यानी चावल तो उग ही रहे हैं, उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट होता है, थोड़ा भूसे टाइप का होता है ना, जिसे पैडी स्ट्रॉ कहा जाता है. तो पैडी स्ट्रॉ एक भूसे टाइप का है, तो उसमें क्या डॉग उसके ऊपर सो सकता है, सो दैट इट कैन फील वार्म, तो उसको थोड़ा गर्म लग सके. तो वही कहता है हल्कू कि मैंने तुम्हें कहा था ना घर के अंदर पैडी स्ट्रॉ पे आके तुम सो सकते हो. सो व्हाई डिड यू कम आउट हेयर, फिर तुम इधर बाहर क्यों आ गए मेरे पास. नाउ यू विल हैव टू बेयर द कोल्ड, देयर इज नथिंग आई कैन डू. अब तुम बाहर आ गए हो तो तुम्हें जो है ठंड झेलनी ही पड़ेगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें. You thought I was coming out here to eat puris and sweets and you came running on ahead of me. Now you can moan all you want. तो you thought यानी उससे बातें कर रहा है डॉग से कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं बाहर आया हूँ पूरीज और बढ़िया जो है मीठी मीठी चीज़ें खाने, बढ़िया जो है खाने की चीज़ें आया हूँ, है ना, खाने आया हूँ, तभी जो है तुम भग के आ गए बाहर. नाउ यू कैन मोन ऑल यू वॉन्ट. मोन यानी जो है रो सकते हो अब तुम जितना तुम चाहो, ठीक है, क्योंकि अब तो तुम बाहर आ गए हो ठंड में. तो ऐसे ही होता है ना, हम अपने पेट डॉग से, कोई भी डॉग होता है या कोई भी पेट होता है तो उनसे हम ऐसे ही बातें करते हैं, तो वैसे ही वो जो है जबरा से बातें कर रहा है हल्कू. ठीक. जबरा wagged his tail without getting up, protracted his whimpering into a long yawn and was silent. Wagged his tail यानी अपनी पूंछ को हिलाया उसने, उठा नहीं था, मतलब बैठे बैठे अपनी पूंछ हिला रहा था. Protracted his whimpering into a long yawn. Protracted का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा खींच देना. जैसे अगर कोई संगीत गाता है तो आपने देखा होगा कि किसी सुर को लास्ट में जो है लंबा खींच दिया. तो यहाँ पे जबरा क्या करता है, अपना जो विम्परिंग धीरे धीरे रोता है. अगर आपने सुना हो कुत्ते जो हैं, जो डॉग्स होते हैं, रात में धीरे धीरे रोते रोते उसको एक बहुत ही लंबे टोन में ले जाते हैं. तो ऐसे ही जबरा कर रहा था, वो धीरे धीरे रो रहा था, फिर उसको एक लंबी यौन, यौन यानी उबासी में जो है उसने कन्वर्ट कर दिया. एंड वॉज साइलेंट, फिर शांत हो गया. ठीक है. Perhaps in his canine wisdom, he guessed that his whimpering was keeping his master awake. पर कहीं ना कहीं canine wisdom basically क्या होता है? wisdom यानी बुद्धिमती. तो हमें पता है जो animals होते हैं कहीं ना कहीं उनमें भी senses developed होते हैं. तो वो कहीं ना कहीं उसने sense कर लिया कि ये जो मेरी whimpering है, रोने की आवाज़ है, मेरे मालिक को जो है जगा के रखी हुई है. हल्कू reached out his hand and patted जबराज cold back. पैट करना यानी ऐसे, पैट को शाबाशी देते हैं ना, तो यहाँ पे शाबाशी तो नहीं, धीरे धीरे डॉग की जो है वो बैक को पैट कर रहा था. हल्कू कहता है क्या, फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विद मी और द कोल्ड विल गेट यू. कल से जो है मेरे साथ मत आना यहाँ पे खेत में, नहीं तो तुम्हें जो है ठंड लग जाएगी. This bitch of a west wind comes from nobody knows where, bringing the icy cold with it. The bitch of a west wind का मतलब है यहाँ पे जो हवा का झोंका है, कहता है कि पता नहीं कहाँ से जो है वेस्ट विंड आ रही है और इतना ठंडा जो है बर्फीला झोंका लेके आ रही है. होता है ना, कभी कभी हमें ठंड लगती है तो हम कहते हैं कहाँ से आ रही है यार, इतनी ठंडी कहाँ से लेके आ रही है ना, ऐसे कुछ शब्द कह देते हैं. तो वैसे ही जो है हल्कू कहता है. ठीक, बात समझ आई कि नहीं? चलो आगे आते हैं.
अब देखते हैं दोनों क्या करेंगे ठंड मिटाने के लिए। Let me get up and fill my pipe. I have smoked 8 pipefuls already, but we'll get through the night somehow. Fill my pipe. अब यहाँ पे पाइप से मतलब बेसिकली क्या है, पाइप उस टाइम में, पुराने टाइम में आपने देखा होगा इस टाइप से जो है ना, माउथ से एक लंबा सा पाइप होता है जो कि वो स्मोक करते थे। आपने देखा होगा कि कुछ कार्टून्स वगैरह में भी दिखाते हैं, ऐसे टाइप का पाइप होता है, नॉट जस्ट लाइक अ सिगरेट, इट्स काइंड ऑफ दिस पाइप कहते हैं इसे, है ना। तो लेट मी फिल माई पाइप, और पाइप को फिल करने से बेसिकली एक हुक्का टाइप का होता है, है ना, हुक्का टाइप भी होता है, मिक्सड है थोड़ा, है ना। वो एग्जैक्ट तो नॉलेज मुझे नहीं है, बट इतना पता है कि ये एक पाइप होता है जिससे वो स्मोक करते हैं। तो कहता है कि मैं पाइप जो है फिल कर देता हूँ। यूजुअली जो विंटर टाइम होता है या फिर जो बहुत ही ठंडे बर्फीले इलाके होते हैं, तो वहाँ पे लोग अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए यूजुअली हुक्काज या फिर ऐसे पाइप जो है स्मोक करते हैं। दिस इज द रिवॉर्ड यू गेट फॉर फार्मिंग. Some lucky fellows are lying in houses where if the cold comes after them, the heat just drives it away. तो अब ये होता है ना, इंसान परेशान होता है, अकेला होता है, तो वो बैठ के ऐसे ही बातें करता है हल्कू कि ये मिलता है देखो फार्मिंग करके हमें। और कुछ जो लोग हैं बढ़िया अपने बड़े बड़े आलीशान घरों में जो है बैठे हुए हैं कि उन्हें ठंड लगे तो बढ़िया से गर्म सी वो ब्लैंकेट ओढ़ सकते हैं। अ गुड थिक क्विल्ट वार्म कवर्स अ ब्लैंकेट। सोचो, मतलब ये इतनी कॉमन मैन की कहानी है कि इतनी सारी बातें कर रहा है वो एक ब्लैंकेट के लिए, एक वार्म कवर के लिए, कि कैसे बाकी लोग उस चीज़ को ले पा रहा है और वो नहीं। सो इट इज़ एवरी टाइम सेड वट एवर यू हैव बी कंटेंट विद इट, अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड रहो, क्योंकि कितने लोग हैं जिनके पास तो देखो भाई ब्लैंकेट तक नहीं है। जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम, फॉर्चून्स अरेंज्ड एवरीथिंग वेरी वेल। बोलता है बस इतनी देरी है कि ठंड का एक झोंका लगे और फॉर्चून यानी किस्मत ने उनके लिए सब अरेंज करके रखा है। ठंड लगे तो ब्लैंकेट है, गर्मी लगे तो जो है कूलर है, एसी है, पंखे हैं। तो ऐसी बात वो कर रहा है यहाँ पे। While we do the hard work, somebody else gets the joy of it. यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत का बढ़िया मज़े कौन ले रहा है, कोई और। जैसे इनके केस में कौन ले रहा है मज़े, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड, क्योंकि उनकी ज़मीन है तो उन्हें ये इतनी मेहनत से खेती करके पैसा देता है और वहाँ वो मज़े करते हैं। ठीक है, बात समझ आई। तो यानी ये होता है ना, अकेला इंसान बैठा हुआ है तो खुद से ही डॉग बैठा है उसके पास में और बातें कर रहा है लाइफ की। He got up, took some embers from the pit and filled his pipe. Jabra got up too. Took some embers. Embers जो होता है गरम कोल होता है। अगर आपने कभी हुक्का देखा हो तो हुक्के में जो है ऐसे गरम कोल रखे जाते हैं, हॉट कोल, जैसे एम्बर भी कहा जाता है। तो उसने जो है हॉट कोल लगाया, एम्बर से जो है फिल किया अपने पाइप को, पिट को, है ना, और जो है पाइप भी फिल कर दिया। और वो जो स्मोक कर रहा था ताकि उसकी बॉडी जो है गर्म हो सके। जबरा भी उठ गया उसके साथ। स्मोकिंग, हल्कू सेड, यानी स्मोक करते हुए हल्कू ने कहा, इफ यू स्मोक द कोल्स जस्ट एज बैड बट एटलीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। तो कहता है कि अगर हम स्मोक करते हैं ना तब सर्दी और भी ज़्यादा लगने लगती है। एंड ये मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कैसे, कि आप अगर ना हीटर में बैठे रहो ना, ऐसा होता है, अगर ठंड का टाइम हो, आपने हीटर चलाया है, हीटर में बैठे रहो तब तक ठीक है, पर हीटर से अब जब आप हल्का सा भी साइड होते हो ना तो ठंड और ज़्यादा लगती है। तो वही कह रहा है कि स्मोक करने से जो है ना ठंड उल्टा और ज़्यादा लगने लगती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर फील होता है। जबरा लुक्ड एट हिम विद आईज ओवरफ्लोइंग विद लव, और डॉग जो है उसको बहुत ही प्यार से देख रहा था, प्यार भरी आंखों से देख रहा था। ठीक है, यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, व्हेन यू बेड डाउन इन दैट यू वोंट फील दैट कोल्ड। तो फिर वो जबरा को कहता है, कौन, हल्कू कहता है कि बस एक आज तुम्हें सर्दी की रात गुजारनी है, कल जो है मैं तुम्हारे स्ट्रॉ रख दूंगा, स्ट्रॉ यानी वही जो हम भूसे की बात कर रहे हैं वो मैं रख दूंगा, ताकि जो है तुम उस पे सोगे तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो देखो कैसे वो खुद इतना पुअर था बट स्टिल वो जो है दूसरे ह्यूमन बींग, दूसरा जो है एनिमल, एक एनिमल के बारे में सोच रहा था कि भाई तुम्हारे लिए भी जो है मैं इंतज़ाम कर दूंगा। Jabra put his paws on Halku's knees and brought his muzzle close. Halku felt his warm breath. यानी अब ये जो है मेल जो चल रहा है एक ह्यूमन और एक डॉग के बीच में, है ना, तो वो आप एक दूसरे को कंफर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट तो नहीं, कंफर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, कि पास में आया है डॉग उसके और उससे जो है वो गले मिल के बैठा हुआ है। After he finished smoking, Halku lay down and made up his mind that however things were, he would sleep now. तो उसने अब सोचा कि चलो ठीक है, जो भी है, कितनी भी प्रॉब्लम है, अब मैं शांति से सो जाता हूँ।
बट इन ओनली 1 minute हिज हार्ट बिगैन टू पाउंड। यानी होता है ना, बेचैन हो जाते हैं हम बिल्कुल कोई ना कोई चीज़ सोच के, कि मान लो जैसे कल एग्जाम है तो बेचैनी खाई जाती है, फिर सोचते हैं नहीं नहीं सो जाऊंगा, फिर एक दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आया कि यार ये वाला टॉपिक तो याद किया ही नहीं था, अरे ये वाला टॉपिक तो भूल गए। तो ऐसे ही वो अपनी लाइफ से बेचैन हो रहा था, उसका हिज हार्ट बिगैन टू पाउंड, यानी दिल और धड़कने लगा। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, यानी करवटें बदल रहा था वो। बट लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यूड टू टॉर्मेंट हिम। सम काइंड ऑफ विच यानी जिसे हम भूतनी कहते हैं, भूतनी की तरह जो है वो ठंडी वेदर जो है उसको टॉर्मेंट कर रहा है। टॉर्मेंट यानी किसी को टॉर्चर करना है ना, बहुत ज्यादा सफरिंग देना, ठीक। When he could no longer bear it, he gently picked up Jabra up and patting his head, got him to fall asleep in his lap. जब उसको बिल्कुल ही ना नींद नहीं आ रही थी तो उसने क्या किया, उसने जबरा को उठाया, अपने लैप पे रखा है ना, और उसको धीरे धीरे पैट करके सुला रहा था। The dog's body gave off some kind of stink, but Halku, hugging him tight, experienced a happiness he hadn't felt for months. देखो है वैसे वो था तो डॉग है ना, एनिमल है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी स्टिंक कर रही थी। स्टिंक यानी हल्की सी एक होती है ना डॉग से अलग टाइप की एक स्मेल आती है, थोड़ी सी जो है हम स्मेल कह सकते हैं उसे, ठीक है, फाउल स्मेल। लेकिन उसे उसने टाइटली हग किया और उसे एक ना सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिला जो उसे बहुत टाइम तक नहीं मिला। और यही होता है, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, एक जादू की जप्पी हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वैसा ही हुआ हल्कू के साथ। जबरा प्रोबेबली थॉट ही वॉज इन हेवन। और सिर्फ हल्कू की बात नहीं थी, आप सोच रहे हो जबरा यानी डॉग को भी लगा कि वो बिल्कुल नहीं, उसे एक टाइप का लव मिल गया है ना अपने खुद के मास्टर से। सो वो भी उसको लगा कि मैं तो बिल्कुल ही ना स्वर्ग में आ चुका हूँ। एंड इन हल्कूज इनोसेंट हार्ट देयर वाज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल। और हल्कू इतना इनोसेंट था ना, उसके दिल में इतना वो था कि उसे ये लगा ही नहीं, रिसेंटमेंट यानी उसकी स्मेल को लेके भी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आए कि यार ये तो डॉग है, ये तो इसको मैं कैसे हक करूँ, ऐसा कोई भी थॉट नहीं आया उसे। He embraced him with the very same affection he would have felt for a brother or friend. मतलब उसको इतना उसने प्यार दिया, इतना अफेक्शन दिया, जैसे अगर आपका खुद का भाई हो, दोस्त हो, बहन हो, है ना, उन्हें प्यार देते हैं वैसे ही दिया था। तो आई थिंक ये फीलिंग काफ़ी लोग समझ सकते हैं जिनके पास आई गेस अगर पेट डॉग हो। अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी हो तो मुझे बताना ज़रूर, है ना। पेट्स होते हैं तो उनमें भी यार फीलिंग्स होती हैं, एंड जो है उन्हें भी सेम टाइप का अफेक्शन मिले ना तो वो रिवर्ट बैक करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि जबरा के लिए बताया है, वो भी जो है अपने मास्टर के लिए सेम फीलिंग्स दे पा रहा था। चलो, he was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits at present. Rather, it was as though this singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. ही यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हम बात करें हल्कू की। हल्कू जो है अपनी पॉवर्टी यानी अब अपनी गरीबी को लेके वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित नहीं था। क्रिपल्ड का मतलब होता है सीरियसली डैमेज समबडी, तो क्रिपल्ड यानी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं था वो अब अपनी गरीबी को लेके। विच हैज़ रिड्यूस्ड हिम टू दी स्ट्रेट्स एट प्रेजेंट। स्ट्रेट्स यानी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कुछ वक्त के लिए इस लाइन का जो है पूरा एसेंस क्या है कि उस टाइम के लिए वो अपनी सारी परेशानियां भूल गया था कि मैं कितना गरीबी में हूँ, मेरी लाइफ की सिचुएशन कैसी है, पैसा नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, नहीं, इस मोमेंट के लिए वो सब कुछ भूल गया था। और वो सोच रहा था कि ये जो हमारी दोस्ती है, ये डॉग और हल्कू की यानी जबरा और हल्कू की जो दोस्ती है वो बहुत ही बोलते हैं ना अनोखी लग रही थी उसे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। Suddenly, Jabra picked up the noise of some animal. This special intimacy had produced a new alertness in him that disdained the onslaught of the wind. तो कहीं ना कहीं जबरा ने जो है थोड़ी आवाज़ें निकालने लगा, जैसे वो बोल रहा था वो रिस्पॉन्स कर रहा हो। ऑल्दो डॉग्स बोल तो नहीं पाते, लेकिन बाक करके वॉइस कोई भी अलग टाइप की नॉइस निकाल के वो बताते हैं कि यस, यानी हमारा जो मास्टर है हमारे लिए इतनी केयर कर रहा है, हम भी आपकी बात समझ पा रहे हैं। एंड दिस इज आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डॉग्स, दे डू रिवर्टेड बैक। यानी आप अगर किसी डॉग को एक बिस्किट भी दे दो ना तो बिल्कुल ही ना पूंछ हिलाते हुए आपके पास घूमेगा। एंड इवन तो कितने सारे डॉग्स हैं आपकी ना रक्षा भी करने आ जाएंगे बिल्कुल। तो ये बहुत ही प्यारी बात लगती है मुझे अबाउट डॉग्स। सो यही थी जबरा की फीलिंग अपने मास्टर के लिए। Springing up, he ran out of the shelter and began to bark. Halku whistled and called him several times, but Jabra would not come back to him. He went on barking while he ran around the furrows of the field. He would come back for a moment, then dash off again at once. The sense of duty had taken possession of him as though it were his desire. यानी अब जो है वो बिल्कुल खुश हो गया कि उसका मास्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाने लगा। स्प्रिंगिंग अप यानी स्प्रिंग लग जाता है शरीर में, एकदम कूदते फानते रहते हैं। तो जबरा भी जो है बिल्कुल ही शेल्टर से बाहर निकल गया, जो है भौंकने लगा, खुशी से जो है वो बार्क करने लगा। हल्कू ने उसे बुलाया भी कि भाई आ जा भाई, ठंड है, नहीं, पर वो इधर उधर घूमने लगा।
इधर उधर फील्ड में घूमने लगा और उसे लगा कि इसकी ड्यूटी है भाई अब, है ना, बिल्कुल ही जो मेरे मास्टर है उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है तो मैं भी जो है उसे रिवर्ट बैक करूँ। ठीक, तो अभी तो प्यारी सी कहानी चल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब जो है अनदर आवर पास्ट, यानी ऐसा आता है ना मूवीज में 1 आवर लेटर, तो यहाँ पे वही बात है। अब 1 घंटा तो पास हो गया, रात काट रहे हैं दोनों, बेसिकली सो तो नहीं रहे हैं। फिर देखते हैं The night fanned up the cold with the wind. Halku sat up and bringing both knees tight against his chest, hid his face between them, but the cold was just as biting. यानी हल्कू जो है कहीं ना कहीं, यार देखो अब ठंड है तो इंसान कोशिश करता है ना कैसे करके मैं उसे मिटा दूं। अपने जो है दोनों घुटने उसने बिल्कुल ही अपने चेस्ट के अगेंस्ट, ऐसा होता है ना घुटने बिल्कुल मोड़ के चेस्ट के अगेंस्ट बैठ गया, अपना मुंह जो है अंदर घुसा लिया कि फेस पे भी ना नोज बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बहुत ठंड आती है, तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्दी तो है ना जैसे खाए जा रही थी, बाइटिंग कोल्ड। It seemed as though all his blood had frozen, that ice rather than blood filled his veins. यानी ऐसा था, इतनी ठंड है आप समझ जाओ भाई कि खून भी जम जाए। तो वेन्स जो है, नसें जो है, उसमें खून नहीं बर्फ दौड़ रही है, ऐसा लग रहा था। He leaned back to look at the skies. How much of the night was still left? फिर उसने आसमान में देखा कि यार कितनी और रात बाकी है। मतलब जब नींद नहीं आए ना तो ऐसा ही होता है, लगता है बहुत लंबी रात है, रात खत्म ही नहीं हो रही है ना। The dipper had not yet climbed half the sky. By the time it was overhead, it would probably be morning. Night was not even 3 hours gone. अच्छा, अब यहाँ पे डिपर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। डिपर आप स्टार में देखते हो, जैसे कॉन्स्टिलेशंस होता है ना, कुछ कुछ स्टार के ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, हम देखते हैं, है ना। यूजुअली ऐसे स्टार्स होते हैं जब, तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डिपर। और बिग डिपर करके भी होता है, ऐसे स्टार पैटर्न होता है ना आसमान में। तो ये था कि वो डिपर भी अभी जो है आधा नहीं आया था आसमान में, मतलब 3 घंटे भी नहीं हुए थे रात को। अभी इतनी सारी रात हम कैसे गुजारेंगे। Moving ahead, let's see. Only a stone's throw from Halku's field there was a mango grove. The leaves had begun to fall and they were heaped in the grove. Halku thought, if I go and get a pile of leaves, I can make a fire of them and keep warm. तो यानी थोड़ी ही दूर पे जो है हल्कू का फील्ड में ना एक मैंगो ग्रूव था, तो मैंगो ग्रूव की जो है ना पत्तियां झड़ने लगी थी, तो उसको एक थॉट आया कि क्यों ना मैं इन पत्तियों को ले आऊं और उससे जो है आग जलाऊं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी गर्माहट मुझे रह सकती है। So if I go and get a pile of leaves, I can make a fire of them and keep warm. If anybody sees me gathering the leaves in the dead of night, they'll think it's a ghost. फिर वो सोचता है, पहले वो सोचता है कि मैं पत्तियां ले आता हूँ और उसे जलाऊंगा, थोड़ी गर्माहट मिलेगी। फिर सोचता है यार इतनी रात में मैं फील्ड में जाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि जो कोई है भूत आ गया है। Of course, there's a chance some animals hidden in my field waiting, but I can't stand sitting here any longer. कहता है हाँ यार, हो सकता है कि मेरे ही फील्ड में कुछ एनिमल्स हो, जानवर हो रात में, है ना, जो कि शायद मुझे ही जो है हमला ना कर दें, पर ठीक है भाई। फिर लास्ट में सोचता है यार फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा, इतनी जो है ठंड लग रही है। तो यानी ये क्या चल रहा है, ये माइंड के थॉट्स हैं। बोलते हैं ना मन कितना चंचल होता है भाई, कुछ भी कुछ सोचता रहता है। तो ये जो है माइंड थॉट्स हैं किसके, हल्कू के। कि हल्कू पहले एक बात सोचता है, फिर दूसरी, फिर लास्ट में आके वो सोचता है कि चलो भाई अब बैठे बैठे क्या करें, है ना, चल जाते हैं और वहां पे जो है लीव्स कलेक्ट करके ले आते हैं। सो ही रिप्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम अ नियर बाय फील्ड, मेड अ ब्रूम आउट ऑफ देम। कुछ स्टॉक्स उसने ले ली, है ना, लकड़ी की स्टॉक्स ले ली, एक ब्रूम बना लिया, है ना, एंड ब्रूम यानी झाड़ू बना लिया एक, है ना, एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउ डंग, केक वेंट टूवर्ड्स द ग्रूव। काउ डंग यानी जो गोबर होता है गाय का, वो लेके वो चला गया ग्रूव के पास। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रैन टू हिम वैगिंग हिज टेल। जबरा ने उसे देखा और बड़ी अपनी पूंछ हिलाते हुए, वैगिंग हिज टेल यानी पूंछ हिलाते हुए जो है वो गया उसके पास। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, I couldn't stand it anymore, Jabra. Come along, let's go into the orchard and gather leaves to warm up with. तो वो ऐसे ही जबरा को कहता है भाई कि मैं जो है बिल्कुल अब नहीं खड़ा हो पाऊंगा, मैं ठंड नहीं सह पाऊंगा इतनी, चलो अपन ऑर्किड में चलते हैं। ऑर्किड क्या होता है, एन एरिया ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। ऐसा लैंड का एरिया जहाँ पे फ्रूट की ट्रीज ग्रो करी जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे चलते हैं और कुछ लीव्स उठा लेते हैं। जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि उसका क्या था, एक मैंगो ग्रूव था, तो मैंगो अगेन क्या है, एक फ्रूट है, तो ऑर्किड यानी मैंगो ग्रूव में वो जा रहे हैं लीव्स कलेक्ट करने। When we are toasted, we'll come back and sleep.
द नाइट स्टिल फार फ्रॉम ओवर। व्हेन वी आर टोस्टेड, टोस्टेड यानी क्या यहाँ पे है, जब हम थक जाएंगे बहुत ही ज़्यादा तब हम जो है आ जाएंगे वापस, अभी तो रात पूरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक। सो जबरा बाग्ड हिज एग्रीमेंट एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड द ऑर्किड। अब यानी तुम अगर किसी डॉग से बात कर रहे हो तो वो हाँ कैसे बोलेगा, वो बार्क करेगा। तो जैसे ही हल्कू ने अपनी बात बोली, जबरा ने बार्क किया और उसने अपना एग्रीमेंट दे दिया कि हाँ भाई चलते हैं अपन ऑर्किड में। एंड ट्रॉटेड ऑन यानी वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी चल के गए कहाँ पे, ऑर्किड के पास में। When under the trees it was pitch dark and in the darkness the bitter wind blew, buffeting the leaves and drops of dew dripped from the branches। ठीक है, अब जो है उस मतलब ये एक जो है आपको वर्णन कर रहे हैं कि कैसा था, ट्रीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, है ना, लीव्स से हवा होके आ रही थी, ऐसी आवाज़ नहीं आती है। एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू डिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस से है ड्यू। ड्यू क्या होती है, ठंड के मौसम में जो है ना तुम पत्तियों में देखोगे ड्यू टाइप जम जाती है ना, ठंडा ठंडा पानी टाइप की ड्यू जम जाती है, तो वो जो है ब्रांचेस से टपक रही थी, ठीक है। चलो, सडनली अ गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हेना ब्लॉसम्स टू हिम। अ गस्ट यानी, गस्ट का मतलब होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी विंड। मान लो कि उस साइड पे कोई अपन कह सकते हैं मोगरे का प्लांट है या समथिंग, और बहुत तेज हवा चल के आई तो तुम्हें ना बिल्कुल मोगरे की स्मेल आएगी। तो गस्ट ऑफ विंड कैरीड द सेंट ऑफ हीना, हीना ब्लॉसम्स की जो है उसको खुशबू आने लगी। Where's that sweet smell coming from, जबरा? और can't your nose make out anything as fragrant as this? तो वो जबरा को कहता है हल्कू कि यार ये इतनी मस्त सी खुशबू कहाँ से आ रही है ना, क्या तुम्हारी नाक इस टाइप की जो है फ्रेग्रेंट सूंघ पा रही है या नहीं सूंघ पा रही है, ठीक। सो जबरा हैड फाउंड अ बोन लाइंग समवेयर एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट। जबरा को बढ़िया जो है डॉग जो है उसको अपनी हड्डी मिल गई, तो बढ़िया हड्डी चबा रहा था। Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. His hands were frozen, his bare feet numb. But he'd pile up a regular mountain of the leaves and by making a fire out of them, he would burn away the cold. तो इसका मैं आपको पूरा बता देती हूँ एक्सट्रैक्ट क्या है, कि अब फाइनली वो पत्तियाँ इकट्ठी करने लगा, कहानी चल रही है, जबकि इतनी ठंड लग रही थी उसके हाथ भी जम गए थे। बेयर फीट यानी नंगे पैर भी जो है बिल्कुल ठंड में ऐसा होता है ना, नम्ब हो जाते हैं, नम्ब यानी सुन्न हो जाते हैं, जो सुन्न हो गए थे, पर फिर भी जो है वो पत्तियां इकट्ठी कर रहा था और पत्तियों का एक पहाड़ बना के उनसे फायर जो है जलाने लगा। इन अ लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग मेरीली, यानी थोड़ी ही देर में जो है बढ़िया से जो है ऐसी आग जलने लगी। और ये देख के मज़ा आ गया हो गया, क्योंकि सर्दी में जो हम ये जलाते हैं ना सिगड़ी वगैरह, तो मस्त गर्माश लेने के लिए। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवर्ड लिकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस, लेफ्ट अपवर्ड यानी बहुत ज़्यादा ऊपर जो है फिर उसकी फ्लेम्स जाने लगी। इन द फ्लिकरिंग लाइट the immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their heads. In the blissful sea of darkness, the firelight seemed to pitch and toss like a boat. तो यानी ये कहीं आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो है बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था ना पूरा अंधेरा है और वहीं से एक जो है आग की लाइट आ रही थी, है ना। चलो, हल्कू sat before the fire and let it warm him. फायर के पास, आग के पास वो बैठा था और वहां से मस्त जो है गर्म हो रहा था, सिकाई कर रहा था अपनी वो। आफ्टर अ वाइल ही टुक ऑफ हिज शॉल एंड टग्ड इट बिहाइंड हिम, देन ही स्प्रेड आउट बोथ हिज फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट। यानी ऐसा होता है ना कि अपने पास कोई चीज़ अपन को मिल जाए, फिर अपन कहते हैं आ जाओ किसको आना है, तो वैसे ही उसको बढ़िया सी सिगड़ी मिल गई थी, बढ़िया है ना, गरम गरम जो है आग मिल गई। तो अब उसने क्या किया, अपनी शॉल उतार दी, उसको कमर पे बांध ली और बढ़िया जो है पैर उसने आग के वहाँ पे कर लिए। मतलब ऐसा लग रहा था वो ठंड को चैलेंज कर रहा है कि अब आके बताओ, अब तो मेरे पास जो है बढ़िया सी आग है, मैं खुद को गर्म कर सकता हूँ। Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his triumph. यानी अब वो जो है ना मतलब देखो ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा शान फील कर रहा था उस टाइम पर। ये होता है, हम छोटे छोटे अचीवमेंट करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, तो वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था ट्रायम्फ यानी उसकी विक्ट्री, उसकी विजय के ऊपर, ठंड के ऊपर उसने विजय पा ली थी उस रात, ठीक, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था उसके लिए उस वक्त। He said to Jabra, well, Jabra, you're not cold now, are you? Jabra barked as though to say, how could I feel cold now? तो उसने जबरा को कहा कि अब तो तुम्हें भी ठंड नहीं लग रही ना, क्योंकि वो भी तो बढ़िया सिकाई कर रहा था। तो जबरा barked as though to say, इसका मतलब है अब जबरा ऐसे भौंक रहा था कि मतलब वो बताना चाह रहा था, बार्क करके बताना चाह रहा था, how could I feel cold now, कि अरे मास्टर अब मेरे को कैसे ठंड लगेगी, आपने तो बढ़िया सी जो है गरम सी सिगड़ी जला दी है, ठीक है। इस टाइप से वो बात कर रहा था, यानी एक रिलेशन बता रहे हैं बोथ बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन, कि कैसे उन दोनों की आपस में बातचीत चल रही है।
वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर, देन वी वुड नेवर हैव बिकम सो चिल्ड। तो वो कहता है यार हमको ना पहले सोच लेना चाहिए था इस प्लान के बारे में, तो इतनी ठंड हमको लगती ही नहीं। जबरा वैग्ड हिज टेल, जबरा ने भी जो है पूंछ हिला के अपनी हामी भर दी, हाँ भाई सही बोल रहे हो। फाइन, नाउ व्हाट डू यू से, वी जंप ओवर द फायर, लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट, बट इफ यू गेट स्कॉर्च्ड आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू। तो कहता है चलो अब कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं, हम इस आँख के ऊपर जो है ना हल्की सी जंप लगाते हैं। अरे आँख के ऊपर का मतलब क्या है, जैसे मैं तुमको बताती हूँ। मान लो यहाँ पे जो है ना ये आग जल रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है अपना हल्कू है, आग के ऊपर से जंप लगाना, ऐसे कहते हैं जंप करते हैं अपन, है ना, ऐसे बोर हो रहा है वो। पर फिर कहता है कि अगर तुम स्कॉर्च हो गए, स्कॉर्च यानी तुमको हल्के से भी तुम्हारे जो है फेदर वो होते हैं ना, फर होते हैं डॉग के, जल गए, तो मेरे पास अभी कोई मेडिसिन नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी सी जो है हल्की फुल्की लाइट हार्टेड बातें ये दोनों कर रहे थे। जबरा लुक्ड fearfully at the fire. We must not tell मुन्नी tomorrow or there'll be a row. तो फिर जबरा जो है फायर को एकदम डर की नज़र से देखने लगा। कहीं ना कहीं जो है एनिमल्स को समझ नहीं आती हैं इतनी चीज़ें, तो वो फायर से तो यूजुअली डरते ही हैं, ठीक। तो हल्कू कहता है कि हमें जो है मुन्नी यानी उसकी वाइफ को नहीं बताना चाहिए कि हमने ये वाला काम किया है, नहीं तो there'll be a row. रो का मतलब क्या है, ये वो रो नहीं है जिसमें आप बैठते हो क्लास में रो में। यहाँ पे रो का मतलब है एक बोलते हैं ना तू मैं हो जाना है, काइंड ऑफ अ नॉइसी आर्ग्यूमेंट, यूजुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ। With that he jumped up and cleared the fire in one leap. He got his leg singed but he didn't care. Jabra ran around the fire and came up to him. मतलब अब चल रही है इनकी मस्ती, है ना, जो है जंप वंप कर रहे हैं, ठीक। हल्कू said, go on, no more of this, jump over the fire. He leaped again and came back to the other side. तो हल्कू उसको कहता है चलो चलो अब जो है फायर के ऊपर जंप करो, अब तुम जो है डरो मत, घबराओ मत। ऐसे ही जो है इनकी जुगलबंदी चल रही है रात में, मतलब देखो दोनों सो नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है खेल रहे हैं आपस में, ठीक। आगे आते हैं, पार्ट 4 क्या है अब देखो। अब आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। व्हाट हैपेंस इज, अब ये तो काम इनके चल रहे हैं। द लीव्स वर ऑल बर्नड अप, जितनी भी लीव्स थी, अब मतलब वो जो फायर उन्होंने जलाया था सभी की सभी लीव्स जो है जल गई थी। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन. Under the ashes, a few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them, they stirred up briefly, then flickered out again. यानी under the ashes, ashes के अंदर है ना कुछ कुछ embers. embers क्या है? I've clearly told, इसे hot coal कहा जाता है ना, hot coal. smoldered यानी धीरे धीरे आप थोड़ी सी फ्लेम पे चल रहे थे, और जैसे ही हवा का झोंका आया तो वो तो पूरे के पूरे जो है वापस जो है चलते जा रहे थे। होता है ना कि आप कभी आग जलाते हो तो वो आग कम हो जाती है, तो आप हल्की सी उसमें हवा दोगे तो वो आग फिर से बढ़ती जाती है। तो यही कहानी चल रही थी यहाँ पे। हल्कू wrapped up himself in his shawl again and sat by the warm ashes humming a tune. तो यानी अब उसने शॉल अपनी वापस ओढ़ ली और धीरे धीरे जो है humming a tune यानी एक जो है धुन को गुनगुना रहा था, वो गा रहा था। The fire had warned him through, but as the cold began to spread, he felt drowsy. अब जो है उसको गर्माहट भी हो गई थी और हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी, तो वो ड्राउजी फील करना। ड्राउजी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही वो नींद में हो रहा था। अब ड्राउजी फील कर रहा था तो आगे क्या होता है देखना, यानी कहीं ना कहीं हल्कू को जो है हल्की सी नींद आने लगी, ठीक है, हल्कू को हल्की सी नींद आने लगी। जबरा गेव अ लाउड बार्क एंड रैन टूवर्ड द फील्ड। अब फिर एकदम से क्या हुआ, जबरा जो था डॉग जो था वो बहुत तेज जो है बार्क करने लगा एक्सेप्शनली। एक मतलब डॉग्स की ना बार्किंग में भी डिफरेंस होता है, समझ आ जाता है कि कब वो जो है खुशी से बार्क कर रहे हैं, कब जो है कोई प्रॉब्लम जैसी हुई है तब बार्क कर रहे हैं। So then what happened? Halku realized that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. यानी हल्कू हल्का नींद में था लेकिन समझ गया जबरा की बाग को देख के कि ये इतना ज़ोर से बाग कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं देखो जो किसान होते हैं जो खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें फील्ड के आसपास सोना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है रात में जो है ना जंगली जानवर आ जाते हैं और पूरा फील्ड जो है वो तबाह कर जाते हैं। तो हल्कू समझ गया था कि कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल्स आए हैं और फील्ड को जो है ख़राब कर रहे हैं। दे माइट बी नील गाय। नील गाय होते हैं ये एशियन एंटीलोप्स भी कहा जाता है इन्हें। तो ये इस टाइप के देखो रात के नज़ारे में ऐसे दिखते हैं और पूरा फील्ड जो है ये बर्बाद कर देते हैं। He distinctly heard the noise of them moving around.
Then it seemed to him that they must be grazing. He began to hear the sound of nibbling. तो यानी वो समझ गया, हल्की सी उसको साउंड आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो है ये बढ़िया से जो है उसकी क्रॉप्स को खा रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, ठीक है. He thought, no, with Jabra around, no animal can get into the field. He would rip it to shreds. I must have been mistaken. Now there is no sound at all. How could I have been mistaken? फिर वो नींद में ही था. फिर वो सोचता है कि नहीं यार, जब तक जबरा है तो कोई भी मेरे फील्ड को तबाह नहीं कर सकता है, वो किसी को भी जो है ना बिल्कुल छोड़ेगा नहीं. तो और अब तो उसको लग रहा था कि आवाज़ भी नहीं आ रही है, शायद हो सकता है मैंने गलती से कुछ और सुन लिया हो, है ना. आई हैव बीन मिस्टेकन. तो कहता है नहीं नहीं भाई, कोई गलती नहीं हुई है, कोई जानवर नहीं आए हैं, खुद ही में उसने बात कर ली. फिर वो चिल्लाता है, ही शाउटेड, जबरा जबरा. लेकिन जबरा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम. यानी जबरा कंटिन्यूसली बार्क कर ही रहा था और वो उसके पास नहीं आ रहा था. Then again there was the sound of munching and crunching in the field. Munching and crunching क्या होता है, जैसे ही तुम कोई चीज़ खाते हो या चिप्स उठा के खाओ तो एक आवाज़ आती है ना चबाने की, खच खच करके. तो यानी उसको आवाज़ आ रही थी वो कि कोई ना कोई जानवर है. He could not have been mistaken this time. अब बेटा गलती नहीं हो सकती क्योंकि अब तो क्लियरली आवाज़ आ रही थी किसी के खाने की. It really hurt to think about getting up from where he was. It was so comfortable there that it seemed intolerable to go to the field in the cold and chase after animals. He didn't stir. अब ये कंडीशन वो है, तुम हो, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और रज़ाई के अंदर, कंबल के अंदर पड़े हुए हो एक रिलैक्स्ड स्टेट में, और इसी में जो है कोई इंसान जो है, तुम्हें पता चल रहा है कि बाहर कुछ हो रहा है या कोई बिल्ली घुस आई है, कोई चीज़ें तबाह कर रही है, लेकिन अपन जो है इतने कंफर्ट जोन में होते हैं उस वक्त नहीं मन होता, कहते हैं बस ये चैन की नींद सो ले. तो यही केस हुआ किसके साथ, हल्कू के साथ. सेकेंड टाइम जब आवाज़ आई, अब तो कोई भूल नहीं हुई है, अब तो वो भी समझ गया था कि कोई ना कोई जानवर आए हैं. लेकिन अब उसने अपने आप को इतना कंफर्ट कर लिया था कि यार मुश्किल से तो इतना चैन मिला है मुझे, तो इसे भी मैं क्यों खोऊं. एंड ही डिडंट स्टेयर, यानी वो बिल्कुल भी हिला नहीं अपनी जगह से. He shouted at the top of his lungs, hello, hello, hello. जबरा started barking again. यानी हेलो हेलो, यानी वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था कि आ जा भाई जबरा, क्या कर रहा है. लेकिन जबरा जो है बार्क ही करे जा रहा था. There were animals eating his field just when the crop was ready. यानी उसका क्रॉप बस बन के तैयारी हो गया था, है ना, हार्वेस्ट का टाइम आ गया था, वो पैसे कमा सकता था, लेकिन वो एनिमल्स बढ़िया उसकी क्रॉप को खा रहे थे. What a fine crop it was, and these cursed animals were destroying it. With a firm resolve, he got up and took a few steps. तो यानी कहीं ना कहीं उसने एक फर्म यानी बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग, उसने एक निर्णय बनाया है ना कि चल यार अब तो उठ ही जाना पड़ेगा, खैर घर का सवाल है, पेट का सवाल है, उठना ही पड़ेगा, ठीक है. तो थोड़ा वो आगे बढ़ा. बट सडनली अ ब्लास्ट ऑफ विंड pierced him with a sting like a scorpion's, so that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. मुझे ना ये बोलते हंसी इसलिए आई because I can imagine myself as well कि कभी बहुत सर्दी होती है और अपन रज़ाई में बैठे होते हैं ना अंदर, तो कोई घर की ना बेल बजती है, तो ये आई थिंक सीन सबके घर में होता है ना. तो मैं होता है, मेरे भाई होते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फिर हल्का सा उठते हैं, पैर जैसे ही रज़ाई से बाहर निकला, उई बाबा इतनी ज़्यादा ठंड आ जाती है कि हम फिर से अंदर चले जाते हैं. तो सेम केस हुआ हल्कू के साथ कि वो बेचारा थोड़ा उठा तो सही, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, अ ब्लास्ट ऑफ विंड पियर्स्ड हिम. ऐसा लगा कि एकदम जो हवा का झोंका है ना उसको चीरते हुए निकल गया. एक स्कॉर्पियन जैसे नहीं स्टिंग मारता है ना, बिच्छू जैसे स्टिंग मारता है, वैसे हवा का झोंका आया और वो फिर से चला गया. एक्सटिंग्विश्ड फायर, ऑल्दो वो फायर बुझ गया था लेकिन वो एरिया थोड़ा वार्म था, तो वो वापस चला गया और बैठ गया अंदर, ठीक है. Jabra was barking his lungs out. The Nilgai were devastating his fields and Halku went on sitting peacefully near the warm ashes. लंग्स आउट यानी बिल्कुल जो है वो अपना पूरे फेफड़े जो है तबाह करके भौंक रहा था, बहुत ज़ोर से, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से भौंक रहा था. और नील गाय जो है पूरा फील्ड उसका ख़राब कर दिया था उन्होंने. His drowsiness held him motionless as though with ropes. So यानी उसकी ड्राउजीनेस होता है ना, नींद में होते हैं अपन, तो बिल्कुल ही वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था. Wrapped in his shawl, he fell asleep on the warmed ground near the ashes. यानी और उसने अपनी शॉल ओढ़े हुई थी और इतना ड्राउजी फील कर रहा था और वहीं पे जो है उसको नींद आ गई, है ना. When he woke up in the morning, अब आती है अगले दिन की कहानी. चैन की नींद तो आ गई, अब आती है सुबह की कहानी. When he woke up in the morning, the sun was high and Munni was saying, अब आ गई पत्नी जी आ गई, अब वो क्या कहती हैं देखो. Do you think you are going to sleep all day? You came out here and had a fine time.
while the whole field was being flattened. तो वो कह रही है तुम्हें क्या लगता है तुम पूरे दिन यहाँ पे सोते रहोगे? तुम जो है बढ़िया आराम की नींद कर रहे थे और यहाँ पे तुम्हारा पूरा फील्ड जो है फ्लैटन हो गया. फ्लैटन का मतलब है किसी चीज को नॉकडाउन करना. अब यार नॉकडाउन करने का मतलब गिराना नहीं है, यहाँ पे नॉकडाउन करने का मतलब है तबाह कर देना. Halku got up and said, "Then you have just come from the field? Yes, it's all ruined and you could sleep like that. Why did you bother to put up the shelter anyway?" So हल्कू उठता है, कहता है कि तुम फील्ड से होके आई हो, सच में फील्ड खराब हो गया है? तो कहती है हाँ, पूरा का पूरा जो है फील्ड रुइन हो चुका है, खराब हो चुका है. और कहती है तुम इतने आराम से कैसे सो रहे हो? तुमने यहाँ पे आके शेल्टर लगाया ही क्यों? यानी तुम फील्ड के पास आके सोए हो लेकिन तुम उसका भी ख्याल नहीं रख पाए. ठीक है, तो देखो अब क्या बहाने बनाएगा, क्योंकि बहाना तो बनाना पड़ेगा अब, है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी उसे. क्यों? क्योंकि उसे पता तो चल गया था रात में कि कोई ना कोई एनिमल्स आए हैं, बट कहीं ना कहीं इतनी मुश्किल से उसे एक चैन की नींद आ रही थी तो उसने उसे छोड़ा नहीं. सो नाउ हल्कू सॉट एन एक्सक्यूज. अब वो बहाने बनाने लगा. I nearly died and just managed to get through the night. And you worry about your crop? I had such a pain in my belly, I can't describe it. तो कहता है तुम्हें पता है मैं तो मतलब जैसे मर ही गया था. इतनी मुश्किल से मैंने रात गुजारी है और तुम्हें अपनी खेत की पड़ी हुई है. तुम्हें पता है मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द था, इतना दर्द जो बिल्कुल ही ना सह सकूं. तो अब वो कहीं ना कहीं बहाने बनाने लगा. Then the two of them walked to the edge of their land. He looked. The whole field had been trampled and Jabra was stretched out underneath the shelter as though he were dead. तो यानी वो दोनों यानी मुन्नी और हल्कू गए फील्ड के पास और देखा पूरा फील्ड ट्रैम्पल्ड. ट्रैम्पल्ड मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुमने कोई बढ़िया सी रंगोली बना के रखी है और किसी ने उस पर लोग पैर लगाते हुए चले तो कैसे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है. ऐसे ही हल्कू का जो फील्ड है नष्ट हो गया था. और वहीं पे जबरा जो है स्ट्रेच्ड आउट. कभी तुमने किसी डॉग को देखा हो अपनी पूरी बॉडी फैला के वो लेट जाते हैं ऐसे कभी कभार, बिल्कुल मोशनलेस, लगेगा कि वो मर गए हों. तो ऐसे जबरा पड़ा हुआ था वहाँ पे फील्ड पे, क्योंकि देखो वो एनिमल है तो वो भी दुखी हो रहा था कि उसका जो मास्टर है, उसका जो ओनर है, उसका जो है फील्ड तबाह हो गया है. तो वो भी काफ़ी दुखी हो गया था. तो हमें क्लियरली दिखता है यहाँ पे जबरा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और वो कितना ऑनेस्ट है, लॉयल है अपने मास्टर की तरफ. ठीक. दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रूइंड फील्ड. अब वो होता है ना, तबाह हो गई चीज़ तो बस उसे घूरे जा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा. बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं. मुन्नीज फेस वॉज शैडोड विद ग्रीफ बट हल्कू वॉज कंटेंट. अब यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है. ऑल्दो उसकी वाइफ जो है शैडोड विद ग्रीफ यानी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, वो अब बिल्कुल ही अंधेरा छा गया था उसके सामने कि क्या करेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं हल्कू वॉज कंटेंट. कंटेंट यानी सेटिस्फाइड. क्यों? मैं बताती हूँ. मुन्नी सेड, now you will have to hire yourself out to earn some money to pay off the rent and taxes. तो मुन्नी कहती है अब तुम जो है कहीं नौकरी कर दो ताकि हम जो है अपने टैक्स वगैरह, रेंट वगैरह चुका सके, कर्जे चुका सकें. With a contented smile, हल्कू said, but I won't have to sleep nights out here in the cold. मतलब कितनी प्यारी बात उसने कही कि इतना फील्ड तबाह हो गया लेकिन वो ये था कि एटलीस्ट अब मुझे जो है ठंड में रातें नहीं गुजारनी पड़ेगी. उसने जो है फायर जलाने का वो आइडिया सोच लिया था. तो इस स्टोरी से एक दो टाइप की बातें हैं. ये तो था कि हल्कू अपना फील्ड नहीं संभाल पाया, बट ऑन द अदर हैंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स से ज़्यादा कितना ज़रूरी होता है कि हम खुद को खुश रख सकें. तो यहाँ कंटेंट यानी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ है. जो इंसान बहुत ज़्यादा भी पैसा होगा बट इफ़ द मैन इज़ नॉट कंटेंट, सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है. तो हल्कू वॉज वेरी फाइन कि चलो मान लो बहुत सारे पैसे नहीं हैं लेकिन रात में जो है मैं अपने आप को वार्म करके चैन की नींद सो पाया, यही मेरे लिए काफ़ी है. तो इसी वे से जो है एक कॉमन मैन जो हमारा टेनेंट फार्मर है उसकी कहानी बताई है प्रेमचंद जी ने. आई होप आप सभी को कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी. एंड अगर लगी है सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अगर पसंद आया हो डू शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. आपको बता दूं ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में हमारे चैनल्स हैं. राइट. सो इसी के मैं आपको बता दूं नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज यानी जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन गुड बाय.